तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 3.3 का देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 का फर्स्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें बताया जाएगा किस विधि से आपको हल करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, आपको समझना है कि किससे बोल रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अगर प्रतिस्थापन बोल रहा है तो अब मैंने आपको तीनों जो है प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड और जो है तो दोस्तों मैंने आपको तीनों विधि बता दिया था। यहाँ पर देखिए तीनों विधि है रैखिक युग्म को हल करने का, 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, तीनों विधि मैंने बता दिया सॉल्व करके। अब यहाँ पर कौन सा बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि, तो ये वाला विधि लगेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको समीकरण दिया नहीं होगा, समीकरण बनाना होगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो बनाने का ढंग है वो आपका मतलब एक्स वाई लेके ही बनेगा। तो ये अलजेब्रा ही हो गया। ठीक है, तो अलजेब्रा हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए, तो दोस्तों इसमें जो हमको दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर 26, तो संख्या तो दिया हुआ है नहीं, तो हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो माना कि है ना पहली संख्या, मानना पड़ेगा, दिया हुआ तो है नहीं। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स ऑब्वियसली मान लेते हैं। ठीक है, एक्स ही मान लेते हैं। दूसरी संख्या भी तो मानना पड़ेगा, वाई मान लेते हैं। अब ये 2 चीज़ मान लिया। अब मेरा अकॉर्डिंग टू प्रश्न से तो प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न क्या कहता है यहाँ लिखिए। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो पहले ये वाला देख लीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम एक चीज़ याद रखना है कि इसमें बड़ी कौन संख्या है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी हम y को थोड़ा बड़ा मान रहे हैं, तो अंतर जब भी होगा तो दोस्तों अंतर जब भी होगा तो अंतर जो भी होता है घटाने, अंतर मतलब होता है घटाना। तो घटाना बड़े में छोटा घटाया जाता है। तो बड़ा अगर y को मान रहे हैं, जो आप x को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम y को मान रहे हैं। तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 26। तो क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो 2 संख्या बड़ा से छोटा घटाया। अगर छोटा से बड़ा घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो वो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बड़े से ही छोटा घटाएं। तो ये 1 नंबर हम इसको मान लेते हैं। फिर और क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो छोटी वाली संख्या 3 गुनी होगी ना बड़ी वाली संख्या की। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ा कौन है, y। ठीक है, तो y अगर जो बड़ा है उसको इधर रखना है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो ये वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। पहले बात तो ये है कि जिसको आप बड़ा मान रहे हैं उसको ही लेना है शुरू में। ठीक है, तो शुरू में इधर देखिए, यहाँ शुरू में लिए ना उसको y, यहाँ भी हम पहले वही लिए और इस तरफ 3x बोला 3 गुना है, तो 3 गुना यही तो हुआ 3 गुना। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2 नंबर इक्वेशन। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि हल कर रहा है। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे पहले, y माइनस एक्स बराबर 26। ठीक है, तो इक्वेशन अभी कौन सा है, किसका मान किस में रखना है। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक का मान दूसरे में रखते हैं। तो ये हल्का दिया हुआ, इसका मान हम इसमें रखते हैं। तो y का मान इक्वेशन
1 में रखने पर, ठीक है, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। तो y कितना है, 3x है, तो 3x लिख दीजिए, x यहाँ x तो था ही 26, तो 2 यहाँ कितना हो गया, 3 में 1 गया 2x, तो x कितना हो गया हमारे पास 26/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13, तो x मेरा निकल गया 13, कोई बात नहीं, x 13 निकल गया तो y कितना होगा, तो y हमको पता है, यहाँ देखिए y बराबर 3x है, देखिए ये वाला y बराबर 3x है, तो इसी 3x मतलब कि y बराबर 3x को लिखेंगे यहाँ पर, और x के जगह पर क्या लिखेंगे 13, तो 13 कितना हो जाएगा 39, समझ में आया। तो ये मेरा निकल गया y और ये मेरा निकल गया x, क्लियर हो गया बात। तो यही है हमारे पास, x बराबर 13 और y बराबर 39, ये मेरा आंसर निकल गया। तो समझ में आ गया, प्रतिस्थापन विधि में इस तरह से ही बनाते हैं, हमको ये वाला बहुत हल्का सवाल रहता है इस तरीक़ा से, ठीक है। तो इसको भारी जो भी आपका वर्डिंग वाला प्रॉब्लम है जितना भी, तो वो जो है काफ़ी हल्का होता है, सिर्फ एक बार उसका सिर्फ निकल जाए इक्वेशन निकल जाएगा तो बहुत इजी से बन जाता है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम 2 को लेके चलेंगे, एक शायद एक ये वाला ले लेंगे क्रिकेट टीम वाला, और दूसरा ये 14 नंबर, 3rd और 4th बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैथ है ना उसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आने वाला है, बिना प्रैक्टिस सोचिएगा समझ गए अब आगे बन जाएगा, नहीं बनने वाला है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए टेक केयर।